उदयनिधि स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा, उनके कहने का सेंस ये है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। वैसे आदमी को मंत्री नहीं रहना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी साहब के यहाँ एक परिवाद दायर किया है। उस परिवाद में मैंने इनके ऊपर भी परिवाद दिया है और इनके पिताजी जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, इसके लिए इनको तो कानूनी सजा मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। और इनको कानूनी सजा दिलाने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमको यहाँ से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना पड़े जाएंगे। वो सनातन धर्म के मानने वाले सभी लोगों को मिटाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं, और मिटाने के लिए और मरवाने के लिए अन्य अपने अनुयायियों को उस्का रहे हैं। हम लालू यादव जी को भी उनके भरे सभा में उनके लाखों समर्थकों के बीच में उनके गलत बयानबाजी के लिए खुला चुनौती दिए थे, जो सारा दुनिया देखा है। सोशल मीडिया खंगार लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल खंगार लीजिए, लालू गेट सिंगर मोतिहारी इलेक्शन 2015 पता चल जाएगा। इस आदमी ने जो बात बोला है, ये एक तरह से देश में जातीय दंगा फैलाने का काम किया गया है, जातीय उन्माद फैलाने का काम किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अथाह न्यूज। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना जैसे बीमारी से बराबरी कर रहा है। अब पता नहीं उनका दिमाग में क्या हुआ है, इसको लेकर के संजय मिश्रा उनके ऊपर केस किए हुए हैं। आइए संजय मिश्रा से बात करते हैं, क्या है कैसे है। उदयनिधि स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा, वो भी खुद मंत्री हैं और वो सनातन धर्म के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना जैसे घातक बीमारियों, शब्दों, जानवरों, कीड़ों की तरह बताया है, ऐसा प्रयोग किया है, जो कि समझिए कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म के मानने वाले हैं और सभी को लगभग ये ठेस पहुंचा होगा, मान सम्मान में, आत्मा में, दिल में। मैं भी सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। मुझे भी इनके बयान से काफ़ी दुख हुआ और मैंने इसके लिए बेतिया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी साहब के यहाँ एक परिवाद दायर किया है। उस परिवाद में मैंने इनके ऊपर भी परिवाद दिया है और इनके पिताजी जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके ऊपर भी दिया है। मुझे ये शंका है, मुझे ये शक है कि इनके पिताजी ने इनको बताया होगा, समझाया होगा कि इस तरह का टिप्पणी तुम दो ताकि हम लोगों के चुनाव का कुछ समीकरण बने। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इनको सिखाने वाले इनके पिताजी हैं, इसलिए मैंने उनके ऊपर भी केस किया है। परिवाद दायर हो चुका है, सीजीएम साहब ने अपने पास उसको रखा है जांच के लिए। और इसके बाद क्या है कि उन पर भारत के भादवी की विभिन्न धाराओं में केस हुआ है। उन पर धारा लगा है 120B, 153, 295, 504 और 506। इन धाराओं में उन पर कार्रवाई होगी और वैसे आदमी को बाहर नहीं रहना चाहिए, वैसे आदमी को मंत्री नहीं रहना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके पिताजी इस साजिश में शामिल नहीं हैं तो शामिल हैं, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन यदि नहीं शामिल है तो उनको अपना सफाई देने में, अपना बचाव देने में उनसे मंत्री पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। इसमें उन्होंने जो बात कही है वो कार्यक्रम ही था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम। उन्मूलन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, मिटा देना। अब देखिए कि ये एक देश विरोधी कार्यक्रम हुआ। देश विरोधी कार्यक्रम इसलिए हुआ कि संपूर्ण देश में बताया कि पूरे विश्व में सनातन धर्म के लोग माने जाते हैं, लेकिन कानून जो उनके ऊपर जो धाराएं होगी, केस चलेगा, उसमें देश से ही माने, देश के संविधान के हिसाब से देश के लोगों के ही भावनाओं के मीनिंग को लिया जाएगा। तो उन्होंने जो बोला है वो एक साजिश के तहत कार्यक्रम पहले से फिक्स था, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम।
और उसमें इन्होंने जाकर कहा है कि ये डेंगू मलेरिया मच्छर कोरोना जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। यानी उनके कहने का सेंस ये है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। तो कैसे सनातन धर्म मिटेगा? आप सोचिए, सनातन धर्म तभी ना मिटेगा जब सनातन धर्म को मानने वाले लोग मिट जाएंगे। तो जब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, मिटाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मिटाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो सनातन धर्म के मानने वाले सभी लोगों को मिटाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं, और मिटाने के लिए और मरवाने के लिए अन्य अपने अनुयायियों को उस्का रहे हैं। तो इसके लिए इनको तो कानूनी सज़ा मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, और इनको कानूनी सज़ा दिलाने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमको यहाँ से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना पड़े जाएंगे, और इनको सबक सिखाएंगे कि ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म के विरोध बोलने के बारे में सोचने पर विचार करे, और सोचने के बाद 100 बार सोचे। ऐसे आदमी पर अभी तक एनए से लग जाना चाहिए। एनए से इसलिए लगना चाहिए कि इस आदमी ने जो बात बोला है, ये एक तरह से देश में जातीय दंगा फैलाने का काम किया गया है, जातीय उन्माद फैलाने का काम किया गया है, देश को तोड़ने की कोशिश की गई है, देश की एकता को खंड खंड करने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे आदमी पर अभी तक एनए से लग जाना चाहिए। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन धर्म के जो भी प्रचार करके जो भी राजनीतिक पार्टी है, सनातन धर्म को अपना बता के वोट लेती है। अब भाजपा है, केंद्र में सरकार है, मेरे जानकारी के अनुसार अगर राज्य सरकारें एनए से नहीं लगाती हैं तो केंद्र सरकार भी एनए से लगा सकती है। लगाना चाहिए था। अन्य राज्यों में जहाँ भी, अब जैसे ये लोग का गठबंधन बना है INDIA, तो उस गठबंधन में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी जहाँ सरकारें हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ की सरकार तो नहीं लगाएगी, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, वहाँ तो लग जाना चाहिए था। इन लोगों के, भाजपा वालों के एक्टिविटी को देखने से ये ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों को केवल सनातनियों का वोट चाहिए। ये लोग भी इस तरह का बात बोल के, उन्माद फैला के, दंगा फैला के चाहते हैं कि वोट हमको मिल जाए, लेकिन सनातन धर्म के रक्षा के लिए हमें नहीं लगता है कि ये लोग कोई जायज़ काम कर रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक संसाधन है, मेरी जहाँ तक पहुँच है, मेरा जितना ताकत है, मेरे पास जितना बुद्धि है, यानी तन मन धन, मैं इनको सज़ा दिलाने का हर एक प्रयास करूँगा। सजा दिलाने के लिए आप एकदम मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं। आपको तो ये बात पता है कि वो है मुख्यमंत्री, उनके पिताजी। हाँ। तो इससे कोई आपको डर और नहीं लग रहा है? क्या करेंगे? सत्य में उजयते, सत्य की विजय होती है। हम सत्य के पथ पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, सत्य के रास्ते पर हैं। तो हमारी इस लड़ाई में हमारी जय होगी, पूरे सनातन धर्म की जय होगी। अगर मैं इस लड़ाई में जीतता हूं तो ये पूरे सनातनियों की जीत है। हमको डर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के बेटा से नहीं है, इसलिए कि ये जिस गठबंधन में आए हैं ना, INDIA, इस गठबंधन के बहुत धाकड़ नेता लालू यादव जी कहे जाते हैं, अब माने जाते हैं। हम लालू यादव जी को भी उनके भरे सभा में, उनके लाखों समर्थकों के बीच में उनके गलत बयानबाजी के लिए खुला चुनौती दिए थे, जो सारा दुनिया देखा है। सोशल मीडिया खंगार लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल खंगार लीजिए, लालू गेट्स एंग्री मोतिहारी इलेक्शन 2015, पता चल जाएगा। पूर्वी चंपारण में सभा करने गए लालू जैसे ही मंच पर पहुंचे, सभा में मौजूद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने लालू के खिलाफ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लालू मुर्दाबाद और लालू तुम वापस जाओ के नारे लगाए। हमको डर और नहीं है, जो होगा ये जो करेंगे हम देख लेंगे। घमंडी कितना आदमी है ये कि अभी भी अपने बयान पर कायम है।
तो हमको डर नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री के बेटा हैं तो ये कुछ करेंगे, ये जो भी करेंगे हम देख लेंगे, हमको उसका परवाह नहीं है। अगर धर्म के लिए, हमको अपने समाज के लिए अगर हमको कुछ परेशानी भी झेलना पड़े तो हम सदैव हंसते हंसते तैयार हैं और उसको हम झेल लेंगे। उदयनिधि स्टालिन के पिताजी जो हैं वो मनीष कश्यप को 2 राज्यों के बीच में विद्वेष फैलाने के लिए एनएसए लगा देते हैं, और उनका बेटा पूरा देश क्या लगभग पूरा विश्व में इस तरह का विद्वेष फैलाने वाला बयान दिया है। और अभी तक उनका उदयनिधि स्टालिन तो अपने बयान पर कायम है ही, एमके स्टालिन का अभी तक उस पर कोई भी सफाई नहीं आया है। वही तो कह रहे हैं कि एनएसए, अब एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया कि हाँ मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार के लोगों में विद्वेष फैलाने की कोशिश की, तो तमिलनाडु सरकार के हाथ में था तो तमिलनाडु गवर्नमेंट लगा दिया। लेकिन इसमें एनएसए लगाने के लिए आपको बताया ही कि INDIA के जितने शासित प्रदेश है, मतलब इनके गठबंधन के, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लगाएंगे नहीं। तो जहाँ भी भाजपा जो अपने आप को कहती है कि हम सनातन धर्म को बचाते हैं, भगवान का नारा देते हैं, तो इन लोगों को केंद्र सरकार को और इनके पार्टी या गठबंधन के जितने शासित प्रदेश हैं वहाँ एनएसए लग लेना चाहिए। क्योंकि मनीष कश्यप पर आरोप था कि मनीष कश्यप ने 2 राज्यों में विद्वेष फैलाया है। ये तो पूरे देश क्या पूरे विश्व में इस सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किए हैं, उसके एकता को खंड खंड करने का प्रयास किए हैं। तो इन पर तो लग जाना चाहिए था, अभी आज तक नहीं लगा है। तो लगने के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे हम, और इनको एनएसए भी इन पर लगवाएंगे। इसकी भी जानकारी हम आपको भी देंगे और आपके दर्शकों को भी देंगे, और इनके लिए एनएसए लगवाने के लिए भी हम हर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे यहाँ से पटना से दिल्ली से जहाँ लड़ना होगा लड़ेंगे, एनएसए भी लगवा के छोड़ेंगे। ये थे संजय कुमार मिश्रा। जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं वो कृपया इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि उन पे जिस आदमी ने एनएसए लगाया था उसके ऊपर संजय कुमार मिश्रा के द्वारा केस किया गया है, और ये दावा भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन पर एनएसए भी लगवाने का काम करेंगे, और यहाँ से पटना से दिल्ली से जहाँ भी इनको जाना होगा वहाँ जाएंगे, लेकिन उन पर एनएसए लगवा कर ही दम लेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।